ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास कुछ नए टॉपिक हैं, दैट इज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा नंबर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है अब एक डेसिमल टॉपिक, जिसमें हम एक डेसिमल के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल नंबर। तो डेसिमल को बनाने के लिए हमारे पास एक डॉट होती है, जस्ट लाइक दिस वन। तो होते हैं हमारे पास डेसिमल सेपरेटर की तरह काम करी। तो हमारे पास जो इसके लेफ्ट में जो नंबर होगा दैट इज आवर होल नंबर, एंड जो राइट में होगा वो होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। अगर हम रीड करेंगे तो इसको कैसे रीड करेंगे हम? होल नंबर को जस्ट लाइक नॉर्मल नंबर दैट इज 34, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे करेंगे? 712। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास आप 10 से डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके में एक डेसिमल वन डेसिमल प्लेस होगा। अगर 100 के तो 2 डेसिमल प्लेस होगा। अगर 1000 से करें तो 3 डेसिमल प्लेस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो दिस इज डेसिमल पार्ट, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक डेसिमल लाइन होती है जिसके लेफ्ट में हमारे पास चलता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। दिस इज आर इंटीजर पार्ट। और अगर हम इसके राइट में जाएंगे तो ये हो जाएगा टेंस, यहाँ पे THS ऐड हो जाता है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s। अगर टेंस की बात करें तो होता है 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, 10, 100, 1000। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट एंड इंटीजर पार्ट दोनों अलग अलग हमने यहाँ पर लिखे। चलिए, इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए वो तो हम कर लेंगे। ओके, देन वी आर हैविंग ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइक डेसिमल्स। तो अगर हम लाइक डेसिमल्स की बात करते हैं तो जिनका डेसिमल प्लेस वैल्यू सेम होता है वो होता है हमारा लाइक डेसिमल्स। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल में ये डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, जस्ट लाइक 0.4, 0.41, 0.412। तो ये क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल। चलिए, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अगर हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात करें तो इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात करें, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक आप कुछ भी डेसिमल पॉइंट लगाएं, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है, दीज नंबर्स, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या रहेगा? आपका सेम ही रहेगा। चेंजिंग लाइक डेसिमल्स इनटू लाइक, अनलाइक, ये सब हम कर लेंगे। कंपैरिजन भी कर लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चले, ओके, तो कन्वर्जन आ गया है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए हम इसको ले लेते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम ये प्लेसेस के नाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा वैल्यूज प्लेस रहते हैं। ठीक है, 1000 प्लेस पर है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4000। देन ये हो जाएगा 300, देन ये हो जाएगा 30, देन हो जाएगा 4, देन ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/10 प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 प्लेस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर क्या कर दिया? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इतना करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एंड यहाँ पे हमें लिखना है डेसिमल फ्रैक्शंस के तौर पर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जी पार्ट। तो यहाँ पर आ गया 940, ओके 4 है, क्योंकि 900 4 टेंस, वंस में कुछ नहीं, तो हम 0 मान लेंगे। देन डेसिमल 3 टेंस है एंड 400 से। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्लॉट है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है 43.04 एंड 94.3 एंड 101.432। अब देखिए ये 2 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस। आपको बस क्या करना है, जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है उसके इक्वल जीरोज ऐड करनी है।
फिर डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है अनलेस उसके बाद कोई नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 40, यहाँ पे हो गया 300, दिस इज 432। तो ये हो गया हमारे लाइक डेसिमल्स। तो बस आपको ऐसे ही चेंज करने हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू। तो देखिए ग्रेटर ऑफ द टू के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने ये पार्ट ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए होल नंबर सेम है, देन डेसिमल, देन फिर हम जाएंगे डेसिमल प्लेसेस पर। तो हमने देखा ये 10th प्लेस पर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ये 7 है, ये 9 है। विच वन इज ग्रेटर, 10 वन, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड बाय यूजिंग दिस साइन। ओके फाइन। तो चलिए हम यहाँ से देते हैं ई पार्ट। ओके, तो यहाँ पर करते हैं हम 43.81। तो देखिए 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 0 एंड 8। असेंडिंग ऑर्डर में आप सभी को पता है, तो जब भी हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पार्ट देखा है यहाँ पर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 43.08, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन होगा, 10 लाइक 43.18, देन उससे बड़ा हो गया 80 हो गई है, तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 43.80। इससे छोटा क्या होगा हमारे पास 43.81। तो ये हमारे पास हो गए नंबर्स। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ से देखिए तो 23.085, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और कितनी डिजिट्स हैं 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, ठीक है। इसको 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा एंड डबल 0, तो इसको करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि 2 या 5 से जाएगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो गया है दैट इज 4617/200 एज आंसर। चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ में बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। तो डेसिमल में करने के लिए जितनी भी हमारे पास जीरोज होंगी उतने ही हमें डेसिमल प्लेसेस बनाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है 6/1000। अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6/1000 के लिए यहाँ पर हम करेंगे 6/1000। तो यहाँ पे 3 जीरोज है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस होगा, मतलब 0.006। तो हमें यहाँ पे जीरोस ऐड करने पड़ेंगे 6 से पहले, जिससे कि ये 3 डेसिमल प्लेस बन जाए, ठीक है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पर इस पार्ट में डी पार्ट में है, तो आप सीधा यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं 9.3736, तो ये हो जाएगा 1000। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन है। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 7.2 पर। चलिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास एडिशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐड करते हैं हम लोग। वेट, हाँ सी पार्ट को लेते हैं, ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो जब भी आपको डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आपको सबसे पहले इनके प्लेसेस अच्छे से फिक्स करने ज़्यादा ज़रूरी। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 81.71, तो डेसिमल की चीज़ डेसिमल आना चाहिए, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में रहेगा, राइट पार्ट राइट में रहेगा। जस्ट लाइक इस नंबर को देखिए कि 198 है, तो हम यहाँ पे 198, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए तो 001, ठीक है।
देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए डेसिमल से डेसिमल, तो यहाँ जाएगा 2071, यहाँ पर 1945। देन उसके बाद लास्ट नंबर आएगा हमारे पास 9.09। ठीक है, इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12121। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5, 4 + 1 दिस इज 5, 9 2 18 + 1 19, कैरी 1, 7 8 9 डेसिमल। तो यहाँ पर करेंगे तो 10 is 9 19, कैरी का 1, हाँ दिस इज 10 एंड 15 25। देन यहाँ पर आप 2 कैरी करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, तो इसको हमने ऐड कर लिया। तो आपको बस अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपका यूनिट्स गिवन है, तो चलिए इनको याद कर सॉरी इनको ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 897.003 mg। देन यहाँ पे सेकेंड है हमारे पास 37.84 mg। तो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है 840 0 mg। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, दिस इज 4, दिस इज 8 and 7 to the 14, carry का 1, this is 10 and this is 7 17 and this is 8 to the 68। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा mg। ठीक है, चलो तो इस टाइप से आपको ऐड करना है, बस उसमें थोड़ा यूनिट का डिफरेंस था, दैट्स इट ऑल दैट्स इट। तो सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन, तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं दिस वन। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 986.908 ग्राम से माइनस करेंगे 49.843 ग्राम। जैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, इसमें से माइनस नहीं होगा, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 - 4 is 6, 8 - 8 is 0 एंड दिस इज ग्राम। 0.6 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, दिस इज 16। तो चलिए 7 - 4 भी आ रहा है 3 एंड दिस इज 9। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। क्लियर, चलिए तो ओके सब्ट्रैक्शन कर लिया। मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा मैं, तो ये कंप्लीट है। इसके बाद एक पार्ट और बनाना है मुझे इसी चैप्टर का, ठीक है, 5th चैप्टर। चलिए ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक जो पहले का टॉपिक रह चुका था उसको पूरा करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स जस्ट लाइक दिस वन। एंड यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम किसी भी 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साथ क्या क्या होगा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारी होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय अ होल नंबर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है आपको बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देन अगर एक डेसिमल प्लेस है तो आप एक डेसिमल प्लेस से पहले क्या कर देंगे, अपना डेसिमल पुट कर देंगे। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000। या तो आप ऐसे इसको चेंज करके कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो आप 2 जीरोस को कट करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल में। नेक्स्ट चलते हैं हम उसके बाद आगे। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल एंड अ होल नंबर मल्टीप्लिकेशन एनी ऑर्डर रिमेन्स द सेम। अगर आप किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं उनका क्या होता है, ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है, तो आप
चाहे उनको चेंज करें तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा, अलग भी होगा, तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा. Then we are having the second point. The product of two decimal numbers remain the same even if the order is changed. Okay. The product of decimal fraction and 1. अगर आप decimal fraction या फिर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, सेम नंबर. और अगर आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑलवेज. ओके, तो यहाँ पर वाइल परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल्स द नंबर्स कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर. अगर आप दो से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ले रहे हैं, ऑर्डर्स में ले रहे हैं, कोई सा भी आगे पीछे एक्सचेंज कर रहे हैं, और वो क्या होगा हमारा, ये पार्ट. ठीक है, तो हमेशा हमारे पास आंसर सेम रहेगा. डिवीजन में भी हमें यही चीज़ें ध्यान रखनी है. ओके, तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप नॉर्मली डिवाइड करें, फिर जो डेसिमल प्लेसेस है आप उनके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स में डेसिमल पॉइंट लगा दी. ओके, तो यहाँ पर आते हैं डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द डिवाइजर. ओके, एंड ऐड एज मेनी जीरोस टू द डिविडेंड, रिमूव द डेसिमल इन द डिवाइजर एंड देन डिवाइड एज जी. तो पहले आप क्या कर सकते हैं, साइड में इनको चेंज कर सकते हैं, देन उसके बाद कन्वर्ट करके इनको डिवाइड करेंगे. चलिए, तो नॉर्मली था, हम वैसे भी ऐसे ही करते. चलिए आगे देखते हैं. हम आगे अपने एक्सरसाइज 7.3 पर. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, एच पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए, अभी आपके पास डेसिमल पार्ट होगा या फिर डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स होंगे, तो आप सिंपली पहले क्या करिए, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करिए. तो मुझे यहाँ पे जो विजिबल है वो है 111 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 333. ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं अब यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, पर हमारे पास तो 3 है. तो हम इससे पहले क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे. कितनी, 6, 1 2 3 4, नहीं 3 तो ये, और 3 डिजिट्स हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे जस्ट लाइक दिस. तो ये हो जाएगा 0.000333. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम वापस चलते हैं यहाँ पर. तो ये आता है नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेम. यहाँ पर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स को पेस्ट करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं. तो यहाँ पे एक नंबर गिवन है, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आंसर तब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जस्ट लाइक 4.64, यहाँ पर लिख लेते हैं 5.2. क्लियर. चलिए, अगर आप यहाँ पर डी पार्ट को देखें, किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द क्वेश्चन. अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखो सेम है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए, अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बोलने वाले हैं, जस्ट लाइक 8 से डिवाइड करेंगे. दिस इज 316.84. तो देखिए, अगर हम इसको नॉर्मल डिवाइड करें, डेसिमल के साथ डिवाइड करें तो सेम ही चीज़ें आएंगी. तो चलिए, पहले हम डेसिमल के साथ डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर कर सकते हैं हम 8 3 ज़ा, देन वी आर हैविंग 24, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, एंड इसको नीचे कॉपी कर लेंगे तो हो जाएगा 6. 8 9 सा होता है हमारे पास 72, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4. डेसिमल का डेसिमल एंड 8 ही नीचे आ जाएगी. ठीक है, देन 8 6 से कितना होता है 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना बचा है 4. अब यहाँ हम 0 लगाएंगे तब जाके यहाँ पर आ जाएगा 0, एंड दिस इज आर 4 एज अ रिमाइंडर. हमारे पास आंसर कितना हो गया 39.68. ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं. चलिए, थोड़े 0 टाइप के क्वेश्चन थे, इसको ले लेते हैं. अब देखिए, अब हम यहाँ पे डेसिमल यूज़ नहीं करेंगे. हम क्या करते हैं, पहले इसको साइड में लेते हैं
एंड यहाँ पर इसका कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक 436.44 डिवाइडेड बाय 600। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर 4 जीरो हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो 6 डिवाइडेड बाय 43644, अब ये हो जाएगा 7 6 42, यहाँ पर आ जाएगा 1 6, तो 6 2 12, यहाँ पर बचा इतना 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 9, 7 6 42, तो यहाँ पर कहेंगे दिस इज 24, तो 6 4 24, तो ये हो गया 0। अब इसको डिवाइड करने के बाद जब हमने यहाँ पर करा तो हमारे पास कितना आ गया, इसलिए 7274 डिवाइड करेंगे कितने, 1 2 3 4 से। हम 4 से पहले क्या लगा लेंगे, डेसिमल, जस्ट लाइक 0.7274, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसके यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको साइड में करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आई थिंक हाँ इतना ही था। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये नंबर्स के बने। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इस बार डिवाइजर भी और डिविडेंड भी दोनों ही क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास आ गया एच पार्ट, ओके। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनके फिर से वही चेंज करेंगे, जस्ट लाइक 1.3325 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना है, 1 और 4 जीरोस, 1 2 3 4। इसको हटाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करना है आप लोगों को, तो चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, 5 5 25, 5 2 10, 6 5 30, then 6 5 30, 5 5 25। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5, 5 5 25, यहाँ जाए 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो यहाँ जाए 533, एंड ऊपर तो कुछ नहीं बचा था, इसको हटा देते हैं वैसे। और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, 1 2 3। इसको देखिए तो यहाँ पर हमारे पास आता है 3 जीरोज हैं, तो 0.533 एज अ आंसर, क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, ओके, जस्ट लाइक दिस, इसको ले लें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा, सॉरी ये तो ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जस्ट लाइक 9 into 4 + 3/4। इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 4 36 + 3/4, तो दिस इज 39/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब सॉल्व तो नहीं करना, हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 के मल्टीपल्स में आ जाए, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 39 into 25 कर रहे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट लाइक 39 into 25, 5 9 45, दिस इज 4, 5 3 15, 16 17 18 19, 0 9 2 18, कैरी का 1, 6 + 1 7, ये हो जाएगा 5 17, दिस इज 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 975/100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से, तो 2 से पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस 9.75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। सिम्प्लीफिकेशन इन डेसिमल शुड बी डन विद बोर्ड मास। तो बोर्ड मास रूल आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और क्या आगे बने हमें। तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 7.4 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए बी पार्ट ले लेते। इसको करके तो हो जाएगा 8.5 माइनस 4.07 माइनस 1 पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 8.5 माइनस, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4.07। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस 1.2 माइनस 0.9, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। तो ये आ गया हमारे पास 0.3। देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज ऑफ, दिस इज 1.6। ठीक है, तो सो करेंगे दैट इज माइनस 8.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4.07 माइनस 0.3 देन ऑफ 1.6। अब इसमें से माइनस करेंगे तो चलो इसको साइड में माइनस करके देख लेते हैं। 4.07 माइनस 0.3 तो हो जाएगा 0। तो हो गया 7। यहाँ से रहेंगे दिस इज 3, दिस इज 2, 2 माइनस 3 इज 9। पॉइंट लगाएंगे तो 3 माइनस 0 इज, यहाँ पर तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर करेगी तो हो जाएगा 8.5 माइनस 3.9, सॉरी ये तो 6 आएगा, 7 आएगा ना यहाँ। हाँ चलिए, तो हो जाएगा 3.77। देन आता है हमारे पास ऑफ 1.6। अब माइनस है और ऑफ है, तो पहले हम कह रहे हैं कि बॉड मास अकॉर्डिंग ऑफ। तो चलिए यहाँ पर 3.77 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करते हैं। तो 7 से 42, दिस इज 4, 7 से 42, 43 45 46, दिस इज 4, 6 इज 18 19 20 21 22। जीरो पुट करेंगे तो यहाँ देगा 377। ये हो जाएगा 2 13 कैरी का 1 0 कैरी का 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस करेंगे 6.032 एंड यहाँ पर हमारे पास है 8.5। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारे पास 8.5 माइनस कहेंगे दैट इज 6.032। तो यहाँ पर अगर 2 zeros माइनस करते हैं तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 3 वी आर हैविंग 6 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 2। चले, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2.468। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम से वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी, ट्रेवल 2.07 किलोमीटर बाय फुट, 1.2 सेंटीमीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय स्कूटर। इफ ही ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ दिस, फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड बाय स्कूटर। तो देखिए यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 29.05 किलोमीटर। ठीक है, देन आता है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस
जो कि हमें यहाँ पे कितना ये मैंने 2.7 ऑन द फुट एंड दिस इज 12.1 किलोमीटर बाय बस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट is 2.07. तो यहाँ पर लिखते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट. Distance traveled by foot is 2.07 I think. देन उसके बाद आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर. तो यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर. तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस के बने जस्ट लाइक 29.05, उसमें से माइनस करेंगे 12.1 किलोमीटर एंड 2.07 किलोमीटर. ठीक है, इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर. तो उसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस माइनस पहले प्लस कर लेते ही हो जाएगा 12, 13, 40.17 और यहाँ से माइनस लेंगे 20.05. ठीक है, तो 5 में से तो जा नहीं पाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 - 1 अगेन 8 - 4 इज 4 एंड दिस इज 1. तो उन्होंने स्कूटर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दैट इज 14 किलोमीटर, 40.88 किलोमीटर. क्लियर. चलिए इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना. ओके, तो आई होप आपको साइड ऑफ चीज क्लियर हो गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए और